नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। विधायक मनोज मेघवाल ने किया नाथू तालाब से ठरडा तक लिंक सड़क का लोकार्पण। बगड़िया अस्पताल में बने शेड और एक्सरे मशीन का भी किया लोकार्पण। सरदार शहर में नगर पालिका ने निकाली स्वच्छता संदेश रैली, स्वच्छ भारत का दिया संदेश। चूरू में किराया वृद्धि को निरस्त करने पर ऑटो चालकों की हड़ताल, कलेक्ट्रेट के सामने लगाया जाम। राज्य सरकार के बजट घोषणा में स्वीकृत नाथू तालाब से लिंक रोड सड़क के हुए नवीनीकरण के बाद विधायक मनोज मेघवाल ने बुधवार को लोकार्पण किया। विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि हाल ही में 14 सड़कों का नवीनीकरण हुआ है और 6 सड़कों का नवीनीकरण और विस्तारीकरण और होगा। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पूर्व प्रधान पूसाराम गोधरा, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, रामावतार मंगलहारा, बजरंग सेन, दीवान सिंह भानीसरिया, पार्षद उषा बगड़ा, मधु बागरेचा, मुकुल मिश्रा, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, सिराज खान, इकबाल खान आदि मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मिसिंग लिंक के साथ साथ जो पुरानी सड़कें बनी हुई है उनका भी नवीनीकरण किया जाए, सुधार किया जाए। और इसी में सुजानगढ़ क्षेत्र में पहले भी 14 सड़कें का नवीनीकरण में लिया गया था, जिनको बने हुए काफ़ी वर्ष हो गए थे और क्षतिग्रस्त थी। उन सड़कों में आज इस सुजानगढ़ के जो निकलते ही नतलाब से ये शुरू होती है, वहाँ से लेकर ठरडा गांव तक की मिसिंग लिंक का नवीनीकरण हुआ। साथ में 14 सड़कें हैं जिनका नवीनीकरण हुआ। मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकटता हूँ कि उन्होंने भी 6 और सड़कें सुजानगढ़ तहसील और बिदासर सड़कें तहसील में नवीनीकरण विस्तारीकरण के लिए मंजूर की हैं और जिनका भी शीघ्र ही काम शुरू होगा। ये सड़कें भी सिर्फ वही सड़कें होंगी जो पहले से बनी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनके सुधार के लिए, उनके विस्तार के लिए, नवीनीकरण के लिए ये सारी नगर परिषद एरिया में जो है उसमें ये काम होगा। करीब 20 किलोमीटर की ये सड़कें बनेंगी इस क्षेत्र में। विधायक मनोज मेघवाल ने राजकीय अस्पताल में विधायक कोष से बनी 3 शेड और 6 लाख रुपए की डिजिटल एक्सरे मशीन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्र की जनता को कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गौरी, रामावतार शर्मा, पार्षद मुकुल मिश्रा, कन्हैयालाल माली, फारूक भुट्टा, शकूर सब्जी फरोश, बजरंग सेन, विद्याधर बेनीवाल, सरपंच सविता राठी, बाबूलाल कुलदीप, प्रदेश कुमार वाल्मीकि सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। अभी जो सेकंड लहर कोरोना की आई थी उसमें यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन की काफ़ी ज़रूरत इन्होंने महसूस की और अवगत कराया था उस समय, क्योंकि उसमें चेस्ट के भी कई इनको एक्सरे लेते हैं और रेगुलर में भी इनको कमी महसूस हो रही थी। तो उस समय जब अवगत कराया तो ये विधायकों से यहाँ सुजला पगड़िया हॉस्पिटल के लिए उसमें स्वीकृत की थी और ये अब यहाँ डिलीवर्ड हुई है और आज इसका शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही बिदासर हॉस्पिटल के लिए भी एक डिजिटल एक्सरे मशीन का उस समय ऑर्डर करवाया हुआ है, वो भी कमीशन जल्दी होकर वो भी चालू हो जाएगी। सरदार शहर नगर पालिका द्वारा स्वच्छता संदेश रैली का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, पार्षद ओम प्रकाश नाइक, पार्षद लाल बहादुर सेवदा ने नगर पालिका परिसर के सामने से ऑटो टिपर वाहन रैली के रूप में रवाना करके किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने घरों और दुकानदारों से अपील की और कहा कि शहर हम सबका है, कचरा गली और सड़क पर ना फेंके, ऑटो टिपर वाहन आने पर उसमें डालें। उन्होंने आमजन से सहयोग की अपील की।
मुख्यालय पर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट द्वारा किराया वृद्धि को निरस्त करने से आक्रोशित ऑटो यूनियन द्वारा हड़ताल कर कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ऑटो कलेक्ट्रेट के सामने खड़े कर दिए गए और ऑटो चालकों ने नारेबाजी करते हुए कुछ देर के लिए सड़क मार्ग पर भी जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान मौजूद पुलिस कर्मियों ने समझाइश कर सड़क मार्ग खुलवाया। प्रदर्शन के बाद शहर के ऑटो चालकों ने चूरू जिला ऑटो चालक संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें पेट्रोल, डीजल आदि की बढ़ती दामों के बीच ऑटो ड्राइवर को किराया वृद्धि करने की मांग की गई। ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशासन को किराया बढ़ाने की मांग को लेकर अब तक 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। ऑटो रिक्शा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की श्रेणी में आता है। आज डीजल की कीमतें करीब 100 रुपए हो चुकी है। मजबूरी में ऑटो चालक का अपना और परिवार का पालन करना इस बढ़ती महंगाई में मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस, फिटनेस, स्पेयर पार्ट आदि के दाम भी बढ़े हैं। ऐसे में ऑटो चालकों के हितों को देखते हुए किराया वृद्धि की जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, टेम्पो यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। रोडवेज बसें हैं, उसका किराया जैसे 30 रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया, उसके ऊपर कुंभकर्णी न्यूज़ हुई है प्रशासन। प्राइवेट बसों ने किराया बढ़ाया तो प्रशासन के आगे नहीं खुली। रेलवे ने किराया बढ़ाया, जो 10 रुपया रतनगढ़ के लगते थे उसका 30 रुपया लगता है, उसके कलेक्टर की आंखें नहीं खुलती। उनको 250 आदमी की लिस्ट ला के दे तो 2,500 रुपया राजस्थान सरकार देगी। तो मैंने कोरोना काल में घर घर जाके जो 250 आदमी गरीब है उनके आरसी की, कागजों की प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि उनको जमा करवाई। उसमें कोई योगदान नहीं दिया सरकार ने। कह रहा हूँ सर कि आज 27 वर्षों से मैं ऑटो यूनियन में भारतीय मजदूर संघ से मैं संबंध रखता हूँ और मैंने 5वीं बार किराया बढ़ाया है। हम लोग प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, स्थानीय विधायक, जिला परिवहन अधिकारी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अवगत करवाते हैं। उनके हमारा ऑटो रिक्शा है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आता है, उनका कोई दायित्व नहीं कि हमारा किराया वो बढ़ाए। हाँ, जिला कलेक्टर महोदय पब्लिक के आम भावना को देखते हुए उसमें कम बेशी कर सकते हैं किराए में। बाहर के माध्यम से ये पता चला कि जिला परिवहन चूरू कलेक्टर महोदय ने ये अखबार के माध्यम से पता चला कि उन्होंने ये कह दिया कि जो किराया बढ़ाया गया उसको निरस्त किया जाए, हमने लागू नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने मजबूरन हड़ताल पे अनेकम किराया वृद्धि के लिए हमने निर्णय लिया। कितने दिन चलेगी ये हड़ताल आपकी? प्रशासन हमारी मांगे मान लेगी तब तो ठीक है, नहीं हड़ताल लंबी चलेगी। हमारे ऊपर से प्रदेश नेतृत्व है, जो आदेश करेगा उसकी पालना करेंगे। सरदारशाह टेंट से जुड़े व्यवसायों की बैठक पूर्व गेस्ट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कोरोना काल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल ने कहा कि कोरोना काल में टेंट से जुड़े सभी व्यवसाय ठप हो चुका है। पड़ोसी राज्यों में शादी समारोह में 300 से अधिक लोगों को शामिल होने की छूट दी जा रही है, जिसके कारण टेंट व्यवसायों का व्यापार अन्य राज्य में जा रहा है। प्रदेश में इस व्यवसाय को बचाने के लिए सरकार को यहां पर भी छूट दी जानी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष रास बिहारी शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जाकर कोरोना काल में मरने वाले साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और जरूरतमंद को आर्थिक मदद भी की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष पर्वत सिंह भाटी, अतुल शर्मा, जगदीश जोशी, संजय भंवरिया आदि ने विचार व्यक्त किए। स्थानीय अध्यक्ष जगदीश पिंगोलिया ने उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। महेंद्र देरासरी, शंकरलाल शर्मा, राधेश्याम रक्षक, विनोद पेंटर, संजय बिहानी, रवि शर्मा, मुकेश पापटान, अजय महर्षि, बन्ने सिंह राजपूत, मोहम्मद सबीर, नारायण सैनी, ओम प्रकाश माली, सावरमल जाट, भवानी शंकर, रतन सिंह, कैलाश मिवानी, लेखराम जोशी आदि उपस्थित थे। उनसे अपनी बातचीत की तो एक इवेंट वाले ने बिल्कुल साफ कह दिया कि साहब हम आपके साथ हैं, किसी भी तरीके से चाहे हमें ब्लैक लिस्ट करें, मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा और मैं आपसे अलग नहीं हूँगा, आपके साथ रहूँगा, मैं ये कार्य नहीं करूँगा। टेंडर भी कैंसिल करना पड़ा और दोबारा फिर कल छोटा टेंडर था, उसके पहले सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों से हमारी वार्तालाप हुई, 2 बार पहली वार्तालाप हुई, तब हमने उनको कहा कि हम मौखिक आश्वासन नहीं मानेंगे, हमको लिखित आश्वासन चाहिए। और तो फिर बातचीत हुई, प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये फाइल कोरोना महामारी की वजह से संख्या बढ़ाने की है, कोई एक डिपार्टमेंट की फाइल नहीं है।
पिछली लहर में तो डर था कोरोना का, और इस बार जनहानि इतनी हुई है कि 250 से 300 हमारे टैंक साथी इस कोरोना की काल में चपेट में आके भगवान के चरणों में जा। जो ये मीटिंग कर रहे हैं, जो हमारे कोरोना काल महामारी के अंदर करीबन 250 से 300 व्यापारी इसमें भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, उनके लिए हम सभी जिलों में जाके 33 जिलों में जाके श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करके उनके परिवारों को हम हिम्मत साथ बंधा रहे हैं कि किसी भी संकट काल के अंदर हर सारा संगठन आपके साथ है। और ऐसा हमारा प्रत्येक संगठन किसी को आर्थिक सहयोग भी होता है तो उसको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करता है, वहाँ पे हम उसके खाते में डायरेक्ट सहयोग राशि ट्रांसफ़र करते हैं। रास बिहारी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान ट्रेन डीलर क्रय व्यवसाय समिति। सरकार के लोग कोरोना काल की चपेट में आके भगवान के चरण में जा चुके। हम राजस्थान के पदाधिकारियों ने एक प्रोग्राम बनाया कि राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे, सभी हेडक्वार्टर पे एक एक श्रद्धांजलि सभा करके और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें और आश्रित परिवारों से मिलके और जो भी हरसंभव सहायता हो वो सहायता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक सर आपने रजिस्ट्रेशन का एक जिक्र किया है बैंक वालों के लिए, उसके विषय में क्या है? MSME का एक रजिस्ट्रेशन का हमने निवेदन किया है, जो केंद्र सरकार ने हम सर्विस करने वाले व्यापारियों को पिछले दरवाजे से एंट्री दी है लघु उद्योग में। हमने सभी व्यापारियों से निवेदन किया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन MSME में माइक्रो स्कीम में अवश्य कराइए। इस स्कीम के बहुत लाभ हैं, आपको ऋण लेने की सुविधा भी आसानी से मिलेगी, बैंक वाले आपको लोन अच्छी तरह देंगे। कोई भी सरकारी काम भी करोगे तो इस स्कीम में एक नियम है कि 45 दिन के अंदर इसमें सरकार को हमें पेमेंट देगी। यदि सरकार 45 दिन में पेमेंट नहीं देती है तो ब्याज सहित पेमेंट हमको देगी। ये MSME में एक प्रावधान है और ये प्रावधान सभी के लिए यूज़फुल है और इससे क्या सारे व्यापारी लघु उद्योग के दायरे में आ जाएंगे और सभी व्यापारी एकजुट होकर अपना काम भी सरकार को बता सकेंगे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।